हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 बज रहे हैं और डे है आज सैटरडे। कल फ्राइडे में मैंने पूरा दिन वीडियो नहीं बनाई थी। कल मूड ऑफ सा भी था और थोड़ा पता नहीं तबीयत भी ठीक सी थी, बल्कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। बिल्कुल मन नहीं करा कल वीडियो बनाने का। और अभी आज सैटरडे है जो मैं मॉर्निंग में ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। नहा के पूजा कर ली है और हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, क्योंकि कैमरे के सामने सामने आना था। नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही उठते मेकअप नहीं करती, वो तो कैमरे के सामने आना था। तो अजीब सा लगता है ऐसे ही आ जाओ आप भी साथ दे के, फिर बोर हो जाते, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और कल ना मुझे हेयर वॉश करनी थी बट नहीं करे, क्योंकि सीज़र नहीं है घर में हेयर कट करने वाली, वैसी है दूसरी, तो उससे हेयर कट नहीं होएंगे। डेली बोल रही थी मैं, 3 दिन हो गए इनसे मैंने कि सीज़र ले आओ मुझे हेयर कट करने हैं, तो ये लाए नहीं, भूल गई। फिर मुझे लगा कि संडे में ये भी घर रहेंगे, फ्री सी रहूँगी, बच्चे इनके साथ रह लेंगे, क्योंकि टाइम लगता है जब हेयर कट करते हैं। कोई कटिंग करना सोच रही हूँ, देखती हूँ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। कर क्यों नहीं पाऊँगी, पाऊँगी तो ज़रूर। अपने आप पर कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं कर पाऊँगी। लेकिन फिर यही है, उसमें फ्री टाइम चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। इसीलिए फिर मैंने संडे का दिन ही रखा, मैंने कि चलो, वरना मैंने बृहस्पति को तेल लगा लिया था कि शुक्रवार में धुलना है। और तभी तो मैंने ये बन बना रखा, सॉरी बन बनाती हूँ ना मैं डेली यहाँ पे, तो चंपू चंपू से लग रहा था तेल लगा के। फिर मैंने यहाँ पे पब बना लिया और एक क्लचर मिल नहीं रहा है, 2 क्लचर और है, मिल नहीं रहे हैं, तो खुल जा रही है। बार बार बन बना रही हूँ मैं, नीचे की साइड बार बार खुला जा रहा है। इसका क्लच मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो आज मैं मॉर्निंग से ही वीडियो स्टार्ट करने लगी। मैंने कि एक बात है, यदि हो जाए वीडियो स्टार्ट फिर तो बनती रहती है, यदि स्टार्ट नहीं हुई तो बस रुकी जाती है। और अभी मैंने नाश्ता करना है, तो मैंने कि चल पहले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो मैं चलो कर लेती हूँ नाश्ता। तब तक मैंने सुबह वो बनाई थी तोरई, काली तोरी की सब्ज़ी, वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तब तक आप वो देख लीजिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं कर लेती हूँ नाश्ता, किचन में जाके बना तो रखा है, बस करने की देरी है। उसके बाद काम इतना सारा फैला पड़ा है, दिखाऊँ, ये देखो बर्तन कितनी सारे, झाड़ू लगा ली है लेकिन बर्तन नहीं धुले थे। अब कोई कोई ये सोचेगा कि ये रात के भी बर्तन हैं, तो नहीं, ये रात के नहीं है, मॉर्निंग के ही हैं। और बताऊंगी कैसे हैं इतने सारे बर्तन। और ये आप देख रहे हो खुला, इसमें चींटियाँ घुस गई हैं, देखो ढक्कन के अंदर ही पता नहीं कैसे घुस जाती है चींटियाँ। तो कर लेती हूँ मैं काम फटाफट से, बाहर भी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसके बाद मैं तेल डालूंगी। और आजकल ना हमने रिफाइंड छोड़ दिया है बिल्कुल खाना, सरसों के तेल में ही मैं सारी सब्जियां बना रही हूँ। बस है रिफाइंड, वो उसके लिए रख रखा है, जैसे पूरी वगैरह बनानी हो तो वो रिफाइंड की अच्छी लगती है, तेल की नहीं। नहीं तो मैं सब्जियां सारी तेल में ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म हो गया था तेल, जीरा डाल दिया था और लहसुन डाल दी थी जीरे के साथ ही, क्योंकि हल्की सी रेड हो जाती है ना, उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ, क्योंकि लहसुन हो नहीं पाती है, वो कच्ची रह जाती है यदि प्याज के साथ डालती हूँ मैं। तो मैं इसको पहले ही हल्का सा ऐड कर लेती हूँ। और वो भी हो गया था प्याज मेरा। टमाटर ऐड कर लिए थे, टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और वो भी हो गया था मेरा यहाँ पे। उसके बाद में गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली ये डाल देती हूँ हल्की हल्की। वैसे तो मैंने हरी मिर्च डाली है, लेकिन रेड चिली कलर लाने के लिए डालती हूँ। और आज मैं ये तोरी है ना, मैं हमेशा वैसे गीली वाले बनाती हूँ पानी डाल के, तो ये बोल रहे थे कि आज पानी मत डालना, मतलब कि सूखी सी बनाना, उनका मन था सूखी सी बनाने का। तो ये काले वाली तोरी है, घिया तोरी नहीं, काले वाली तोरी है, जो कि यहाँ पे पहले नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी है। नहीं तो बस यहाँ पे क्या मिलता था, घिया तोरी। और उसके बाद मैंने सारी तोरी इसमें डाल दी है ये, और मैं सीधा इसको मिक्स करके क्या करूँगी, बस ढक्कन से ढक दूँगी। पानी निकाल देती है तोरी में से, आपको पता है तोरी बहुत पानी निकालती है, चाहे घिया तोरी हो या काली तोरी। तो यहाँ पे मेरी बन गई है सब्जी। ये देखिए, देखो कितना पानी छोड़ रखा है इसने। और लंच में भी ले जानी होती है तो सूखी सूखी सी अच्छी लगती है, गीले वाली लंच में सही नहीं रहती है। तो ये मैंने खा ली थी सबने, तो मैं इसको निकाल के फ्रीज में रख रही हूँ, क्योंकि रता के रख देते हैं ना बर्तन, सही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको सारे बाउल में निकाल दूंगी, बड़े वाले डोंगे से मैं निकाल के रख दूंगी। उसके बाद मैंने नाश्ता करना था, तो अपने लिए चाय बनाई है। बच्चों ने तो दूध पी लिया था, लेकिन अपने लिए मुझे चाय बना ली थी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो पहले इसको बांध लेती हूँ, नहीं तो फिर ना पता क्या होता है, जब यहाँ पे लगते हैं ना स्लेब पे, तो सारे लगे कपड़े खराब हो जाते हैं। नहाने से पहले धो लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाद में लगाती हूँ मैं, कभी लगा लेती कभी नहीं। यदि मैं नहाने के बाद बर्तन धुलती हूँ या कपड़े, डुगू क्या कर रहे हो, तो मैं इसको बांधती हूँ। नहीं तो मुझे हल्का सा आता है डेली डेली बांधने में। बच्चों को नहीं नहलाया, मैं बच्चों को नहाऊंगी। और पहले ना मैंने जब बर्तन धुलने शेयर किया था सुबह की मॉर्निंग के,
तो बोला था कि आपके नाइट के बर्तन है, तो नहीं यार नाइट के नहीं है, मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। क्यों? सब्जी बनती है, आटा लगता है रात में, और भिगोने में चाय बनती है, एक डब्बा लस्सी का होता है और एक दूध का होता है, सुबह गर्म होता है। बाकी बाद में जब दूध पीते हैं ना बाद में बच्चे, सोने के बाद हुए बर्तन ही में धुलते हुए होते हैं 2-3 गिलासियाँ, और प्लेट मॉर्निंग की होती है। क्या चने दे रही हूँ? हाँ, मॉर्निंग के होते हैं, चाय के, दूध के, बच्चों के पहले दूध पीते हैं फिर चाय पीते हैं मेरे साथ, तो उसके लिए सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। डुग्गू यहाँ पर आके खड़ा हो गया है और उसको चने चाहिए। अभी खाना खा के, चाय पी के, दूध पी के बैठा है, लेकिन जो सामने दिख जाता है तो वो चाहिए ही चाहिए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बर्तन धुल लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे भी वीडियो कंटिन्यू करनी है। इसमें से चींटी निकली नहीं है यार, बहुत देर से निकाल रखी है, देखो कि चींटियाँ हैं इसके अंदर। गर्मियों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है चींटियों की। वो देखो मेरा दुपट्टा लेके मैडम बनी घूम रही है। यहाँ पे मेरे बर्तन मंज तो सारे गए हैं, अब मैंने धुल भी लिए हैं लगभग सारे ही, बस लास्ट के रह रहे थे चम्मच वगैरह, उनको भी मैं धो के लगा दूंगी। और अब इन सारे बर्तन को मैं ऊपर लगा दूंगी। पहले मैं यहाँ पे इसलिए रख देती हूँ कि पानी निकल जाता है, प्लेटें तो ऊपर ही लगा देती हूँ क्योंकि उनका पानी तो नीचे गिरता रहता है, लेकिन जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो नीचे यहाँ स्लेब पे रख देती हूँ। टोकरी वगैरह नहीं है मेरे पास। और उसके बाद किचन का सारा समेट के मैं सारे बर्तन लगाने के बाद आपको सीधा मिलूंगी रूम में। जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है वो शेयर करूंगी आपके साथ। कुछ तो शेयर कर दिया था, कुछ रह गया था जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने फ्लिपकार्ट से ना और कुछ भी मंगाया था, तो मैं वो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ना पता है क्या होता है, सारे जो भी हम मंगाते हैं एक साथ नहीं आता, और एक एक करके आता है। मैंने 5-6 प्रोडक्ट्स मंगाए थे, मतलब कि सामान, तो एक एक दिन लोअर, एक दिन टी शर्ट, एक दिन ये, एक दिन मतलब कि एक एक करके मुझे सब कुछ रिसीव हुआ है। एक साथ मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने कुछ तो दिखा दिया था जो मुझे मिला था, लेकिन कुछ 2-3 दिन हो गया आ गया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ? ये निकाल देना बेटा इसमें से। और काम कुछ हो गया है, कुछ रह रहा है मॉर्निंग का। बर्तन धुल गए हैं, नाश्ता पानी भी हो गया है, कपड़े रह रखे हैं, कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, रह रखे हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले ही शेयर कर देती हूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ। हाँ जाओ खेलो, खिलौने वहाँ पे लेके चले जाओ अपने खिलौने। तो 2-3 सामान है ये जो मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो ये सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं। जेल मेरे पास ख़त्म हो रखा था, एलोवेरा जेल, तो इसमें से ना बेटा ये नहीं लेते बाबू, ये ले लो। पता ना इसमें जब मैंने निकाला तो ना तो ये यहाँ से पैक भी था, पॉलीथीन भी लगी हुई थी, लेकिन जब ऐसी पॉलीथीन में से निकला था ये सारी ही अंदर से गिल्ली हुई पड़ी थी। और मैंने फिर इसको देखा भी निकाल के, मैंने कभी कहीं से फट गई हो, लेकिन नहीं फट रही थी, और ऊपर से भी बिल्कुल पॉलीथीन लगी हुई थी, सील थी, और ये भी बाहर से भंडी हुई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कहाँ से लीकेज हुई हो। अब ये मेरे ध्यान नहीं है कि इसमें कितना आता है, ख़त्म हुआ है कि नहीं, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, तो मुझे लग रहा है निकली, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा फिर कैसे बंद थी ऊपर से। तो एक ये मंगाया था मैंने, ख़त्म हो रखा था। ये वैसे स्टोर से भी मिल सकता है लोकल, लेकिन यही है कि जाना नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि चले जाए। ज़्यादा का महंगा नहीं है ये। इसका रेट इस पर लिखा हुआ है 120, यानी कि 120 रेट लिखा हुआ है, लेकिन ये 89 में मिला है मुझे। तो एक ये मंगाया था, और एक ये जो कि मेरे पास नहीं था, और ये ज्वेलरी छोटी सी, खोल के दिखाती हूँ आपको, इसको सही से बैठ जाती हूँ। तो ये वहीं बैठो बेटा, इसको नहीं फाड़ना बेटा, इसमें रखना है क्योंकि टूट जाएगा ये।
ये है, ये कानों के हैं ईयर रिंग्स। ये देखिए सुंदर है ना। और टीका भी है इसके साथ, और गले का भी सेम यही है। मेरे पास था पहले ऐसा, बट वो ना टूट गया था, मतलब किस टाइप का ही था, लेकिन उसके साथ टीका नहीं था, बस ये गले का था और कानों के थे इस टाइप के। इसके साथ टीका भी है, लेकिन मांग टीका थोड़ा छोटा है इनकी अपेक्षा ये। लेकिन जब मैंने सेलेक्ट किया था ना, तो इनकी साइज़ के दिखा रखा था वहाँ पे कितना ही बड़ा टीका, क्योंकि मुझे ना बड़े टीके की ही ज़रूरत है। लेकिन फिर भी सही है, मुझे बड़ा का ना बहुत मन कर रहा था कि बड़ा सा टीका लूँ मैं, अच्छा लगेगा इसके साथ भी। पहने नहीं जाने का भी बाद में, मैंने इसके साथ मेकअप लुक करना है। थे नहीं मेरे पास, गोल्डन कलर का एक भी नहीं था, मल्टी में है, रेड कलर में है, लेकिन गोल्डन में एक ही था, वही टूट गया था। अच्छे लग रहे हैं ना, बताना कैसा लग रहा है। ये है मांग टीका, बालों में लग गया। ये है, और ये भी कितने का हो सकता है, ये मैं यहाँ पे जब ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, और वहाँ पे जितने भी थे सारे, मतलब कि गले का और टीका और इयररिंग्स, उनमें सबसे सस्ता लिया है मैंने। ये 250 रुपये का है, 250 का है ये। तो आप बताना कि 250 में महंगा तो नहीं है ना, मुझे तो महंगा नहीं लग रहा। हम लोकल मार्केट से भी लेंगे तो इतनी रेंज तक का ही मिलेगा हमें इस टाइप का सामान। तो ये है एक फ्लिपकार्ट से, ये इस टाइप की चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है, नहीं तो मैं मेकअप के तो मंगा लेती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मंगाए हैं। और एक चीज़ ये है, और इसको भी खोल देती हूँ। ये मैंने खोल लिया था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करा था, मैंने कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ इसको। इसमें है आई लैशेस, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और इसका प्राइस है 135। हाँ, ये है 135 का। इसके साथ ये भी है लगाने वाला, और एक ये है जिससे लगती है। मैंने आई लैशेस यूज़ करी है, लेकिन एक साथ नहीं, एक मतलब कि 2 बार करा है मैंने। इस टाइप का एक ही लिया था मैंने, हाँ, लोकल मार्केट से 50 रुपये का, मतलब कि ये लिया था 50 रुपीज़ का। और इसके साथ एक छोटी सी आई थी ये लगाने वाली, नाम पता नहीं क्या होता होगा उसको मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करा, 2 बार ही मैंने यूज़ किया है इसको, करवे पे किया था। तो इसमें मुझे 135 में 5 तो ये मिली है आई लैशेस, 5 है ये, और ये भी है, और ये भी है। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाई है, देखती हूँ यूज़ करके कैसे निकलती हैं। वैसे तो अच्छी है, देखो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना ही छोटी है, ठीक है, साइज़ सेम है, पांचों का सेम साइज़ है। तो बस यही था। और कम्पैक्ट पाउडर भी मंगा रखा था, लेकिन पता नहीं वो यार आया नहीं, या फिर क्या हुआ, वो नहीं मिला। अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। ट्राईपोड मंगाना है, क्योंकि ट्राईपोड मेरा बिल्कुल टूट गया है। और क्या मंगाना है, कम्पैक्ट पाउडर और ये मस्कारा, 3 चीज़ें मंगाऊंगी, फ्लिपकार्ट से ही मंगाऊंगी। इनको मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ, नहीं तो बच्चे ना अभी तोड़ के मेरे हाथ में दे देंगे। देखो पॉलीथीन में डाल दी मैंने, इस वाले में ना डाल के इसमें डालने थे। तो बताना कि ये कैसे लगा, ज़रूर बताना आपको। मैंने महंगे तो नहीं ले लिए ना, वैसे मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी लिए हुए हैं, लोकल मार्केट से भी इतना ही पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ काम तो हो गया था, कुछ रह गया था, कपड़े रह गए हैं, पोछा रह गया है, तो मैं यहाँ पे कपड़े धुलूंगी। और बच्चे भी नहीं नहलाए मैंने, क्योंकि फिर ये ऐसे हो जाते हैं, मैं बाद में नहलाऊंगी। और डुग्गू आपको ऐसा लग रहा होगा पैंट नहीं पहन रहा, तो पहन रहा था पैंट। ये नाइट में मैं जीन्स वाली पैंट निकाल देती हूँ और कॉटन की पहना देती हूँ हल्की सी, तो वही पहने वो घूम रहा था, वो ऊपर नीचे घूम रहा था। इसीलिए मैं नहीं देती कि इनकी और नहीं नहलाती पहले, क्योंकि फिर भीग जाते बाद में। और बाद में ना, और कल ना यहाँ पे शाम के टाइम शादी थी, लॉकडाउन की शादी के पटाखे का एंजॉय करिए। मुझे अच्छा लग रहा था, हम देख रहे थे गेट पे खड़े हुए, तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मोबाइल लाई, जल्दी से अंदर से उठा के रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा लग रहा था, पटाखे पटक रहे थे, हम भी देख रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे, ये भी आगे थे, इस टाइम तक देख रहे थे हम सब मिल के।
ये ना कल शाम को हुई थी यहाँ पे बारिश, थोड़ी देर के लिए हुई थी, 5 मिनट के लिए, फिर तेजी से धूप निकल के आ गई थी। मतलब कि पता ही नहीं लग रहा मौसम का, कब मतलब कि बरसात का मौसम हो रहा है, कब आंधी तूफान आ रहा है, कब एकदम से ऐसे लग रहा था कि कितनी बारिश होगी। लेकिन जो आपको दिखाया ना, बस इतनी ही बारिश हुई है, जैसे धूल मिट्टी उड़ी जाती है, बस उसको दबा दिया था। नहीं, बाकी ऐसा नहीं कि पानी निकला हो, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा कर बारिश नहीं आई है। तो चलो ये वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपके पास ही 1 बजे तक मैंने पहुंचानी है एडिटिंग करके। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो आप, बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हो। यदि स्टार्टिंग में बोल देती हूँ तो मिल जाते हैं लाइक, यदि नहीं बोलती तो भूल जाते हैं वो आप लोग। तो प्लीज़ याद रखा करो कि लाइक भी करना है, और जो फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो भी बेल बटन प्रेस करने के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।